भिवंडी में तिरंगा यात्रा और कार्यकारिणी नियुक्ति का भव्य आयोजन। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश। भिवंडी पश्चिम मंडल भाजपा के अध्यक्ष प्रतीक हरिया के नेतृत्व में बुधवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा कल्पतरु गार्डन चौक से शुरू होकर ओसवाल हॉल तक निकाली गई, जिसमें देशभक्ति के नारों और जय घोष से पूरा माहौल गूंज उठा। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में महिला पुरुष एकत्रित थे। मुख्य तौर पर इस यात्रा में विधायक महेश चौगले, जिला अध्यक्ष रविकांत सावंत, जेठ पूर्व नगर सेवक प्रकाश टावरे, अनुसूचित जाति जमाती भिवंडी शहर अध्यक्ष श्याम भोईर, राजू गाजंगी, मानसी राजे, नरेश करेंजुला, चेतन मस्तान, मनोज चौधरी, उद्योग आघाड़ी के नए अध्यक्ष जगदीश चौधरी, साकराताई वगाड़े, मंगेश यादव और मीत चौगले सहित भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके साथ ही कार्यक्रम में कार्यकारिणी नियुक्ति शुभारंभ का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मंडल, उद्योग आघाड़ी, ओबीसी संगठक और अनुसूचित जाति जमाती के संगठनों की नई टीम का गठन कर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्त पदाधिकारी इस प्रकार हैं: महासचिव आशीष संघवी, ओमकार गौतम, उपाध्यक्ष राजेश परिहार, परवेज गुप्ता, दीपिका रावल, सुरेश सगड़, मीरा अड़सुले, सचिव पार्थ शाह, हसमुख नगरिया, नीरज गल्लैया, केतन झकारिया, अशोक गोसरानी, कोषाध्यक्ष किरण गोसरानी, व्यापारी आघाड़ी जगदीश सारन, अल्पसंख्यक मोर्चा नियाज गुड्डू, अनुसूचित जाति मोर्चा डब्बू गोट, महिला मोर्चा लता वाघमारे, युवा मोर्चा नीर झकारिया, आईटी सेल जिगर गुटखा, शिक्षण सेल मंगेश धोत्रे। इस आयोजन का उद्देश्य भिवंडी पश्चिम मंडल अध्यक्ष प्रतीक हरिया के नेतृत्व को और मजबूती देना था, जिसे कार्यकर्ताओं का जबरदस्त समर्थन मिला। आज के इस पश्चिम मंडल के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र रवि सावंत जी, प्रकाश टावरे जी और सम्मानीय मंच और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मेरे बंधु भगिनों, मैं सबसे पहले प्रतीक हरिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उसने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। लेकिन एक हमने उनको पद देने से पहले हमने एक सोच रखी थी, क्या ये इतना बड़ा पद डायरेक्ट किसी को दिया नहीं जाता। लेकिन एक बच्चे ने हट की, बोलते ना, एक जिद की, क्या मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। हम सोचते थे नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन कैसा है, पानी में उतरने के बाद तैरने अपने आप आता है। तो लेकिन आज भी कैसा है, लोगों का सोच थी, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। काम में थोड़ी कमियाँ होगी, लेकिन दिल उसका बहुत साफ है, बहुत सच्चे दिल से वो काम करता है। और अपने को, मैं अभी वही बोलता हूँ, दो ये रहते हैं, अपन बोलते हैं ये बहुत चैप्टर है और कभी कभी बोलते हैं होशियार है, लेकिन फर्क दोनों में अलग अलग आता है। चैप्टर और होशियार में बहुत फर्क आता है, हमारी अभी इस चर्चा हुई। तो ये होशियार है, चैप्टर नहीं है, ये बताओ। तो ये वो माध्यम से एक अच्छा मंडल अध्यक्ष आपको मिला है, और उसमें भी एक भारतीय जनता पार्टी, आपने सभी ने बताया, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का काम करने को आपका मौका मिला है। और उसमें भी बड़ी बात, जो मोदी जी अपने पंतप्रधान हैं, उनके नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी का नाम कई सालों तक, यानी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नाम रहेगा, ऐसा है क्या। उनके इतने कारनामे हैं और इतनी अच्छी सोच है, जिन्होंने जब अपना भारत देश विश्व में, जब 2014 से पहले 11 और 12वें नंबर पे होगा, लेकिन उन्होंने भारत देश को आज चौथे नंबर पे लाया। तो ये इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है, और एक गरीब से लेके बड़े बड़े कामों में उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है। एक छोटी सोच भी रहेगी तो भी उनके दिल में आती है, गरीब की क्या कठिनाई है। तो कभी कभी अपन सोचते थे, तो गैस के, उज्ज्वला गैस का क्या था, तो वो समझती थी कि अपने बहनों के जो चूल्हे पे खाना बनाती है, उनके यानी वो धुआं उनके शरीर में जाके उनको कई सारी बीमारी होती है। मेरे माता बहनों को वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सोच उनकी ऐसी आई
क्या कभी को अपन ये छोटी चीज समझते थे? शौचालय, मेरी माता बहन रोड पे खेत में किधर ऐसे शौच करती है तो हर घर में शौचालय होना चाहिए, यह इनकी सोच है। जिन्होंने जो योजना ली है, क्या ऐसा ना हो कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में 100 रुपये आता था, 15 रुपये गरीब को मिलता था, तो ऐसा ना हो। इसके लिए जो 85 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपके माध्यम से हर गरीब को पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो पैसा, गरीब का पैसा खाना सही नहीं है। वो माध्यम से इसके लिए आपको चुना गया है। हर योजना आपको समझनी चाहिए और हर गरीब के झोली में डालनी चाहिए। और अपने अध्यक्ष हमेशा एक्टिव रहते और उसके लिए अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और कभी भी कुछ हुआ तो आप बिंदास गरीबों की हेल्प करो। उसके लिए कुछ भी तकलीफ आई या कोई कुछ तुमको बोलता है तो उसके लिए हम सब बैठे हैं। आज हर जगह एक डेवलपमेंट आ रही है। आज भिवंडी में पहले देखते थे हम लोग खड्डे करके हर साल चिल्लाते थे और कोई झाड़ लगाता खड्डे में, कुछ नहीं। आज सब जगह सीमेंट के रोड अपन बना रहे हैं, मेट्रो आ रही है, बड़े बड़े ब्रिज हो रहे हैं। तो एक अच्छा काम अपने यहाँ हो रहा है। तो काम की चीज जाने, पहले हर चीज में भ्रष्टाचार चिल्लाते थे, आज कोई चिल्लाता नहीं है। तो हमको भी वो दिखाना है क्या भिवंडी में कितनी ताकत है। और जो अपने सैनिक है जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, वो सैनिक को भी दिखाना है, पूरे बॉर्डर के सैनिकों को दिखाना है क्या हम आपके लिए कितना, यानी हम कितने आपके सपोर्टर हैं। क्या आप उधर रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ के रहते हैं, अपने सबको छोड़ के रहते हैं, क्या दिन रात बोलते ना आंखों में तेल डाल के आप उधर हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं। तो उनको भी दिखाना है हम आप सबके साथ हैं, उनका भी जोश बढ़ाना है। इसके लिए 15 तारीख तो आप सभी को जरूर आना है। स्वर्गीय आनंदी के चौक से अपन निकलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज तक चौक तक, एक अच्छा कार्यक्रम अपने को करना है। इसके लिए हाँ, सुबह 11 बजे तो आप सभी को आना है। और आज जितने भी आए हैं सबको एक बोलते हैं ना, एक दिल है कि हमको कुछ ना कुछ समाज के लिए, देश के लिए करना है। इसके लिए आप आए हैं और अच्छे पार्टी के आप आज पद ले रहे हैं। तो मैं आपको और आपके अध्यक्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही काम करके अपने देश को आगे बढ़ाओ, इतना ही बोलता हूँ। भारत माता की। मंच पे मौजूद सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। खास करके मेरे प्रेरणा स्रोत आमदार महेश चोगले जी को मैं दिल से आभार मानूंगा कि इस मेरे मंडल के कार्यकारिणी और तिरंगा रैली में सहभाग होने के लिए खूब खूब आभार उनका। और मेरे जिला अध्यक्ष साहब जो रात दिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं, उनका भी मैं बहुत आभार मानता हूँ। आज पश्चिम मंडल की कार्यकारिणी विस्तार और पद वाटप का कार्यक्रम, इस मंडल के अध्यक्ष के नाते मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरी कार्यकारिणी की जवाबदारी लेते हुए और बीजेपी पार्टी के कायदे के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन के साथ चलने के लिए तैयार आप सभी को अभिनंदन। मैं अकेले ये मंडल को नहीं चला सकता हूँ, मुझे आप सबका साथ सरकार हमेशा इसी तरह आशीर्वाद के रूप में, और मैं उम्मीद रखता हूँ पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके संगठन के साथ चलने के लिए आप सभी को खूब खूब आभार। ऐसे ही अपने पार्टी को हम आगे बढ़ा के बीजेपी को भिवंडी में सबसे बड़ी पार्टी तो है, पर सबसे ज़्यादा नगर सेवक इस नगर सेवक के चुनाव में देने का वादा करने का प्रण लेते हैं और अपना मेयर बिठाएंगे। विजेश, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये आज देश में 1 नंबर की पार्टी है और इस देश की 1 नंबर पार्टी के आज जो पश्चिम मंडल में जो पदाधिकारी बने हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप आज यहाँ पे पद ग्रहण किए, लेकिन पद ग्रहण के साथ आपको जिम्मेदारी भी मिली है। तो वो जिम्मेदारी का आप बराबर से मतलब अपने जो मंडल अध्यक्ष है इनको जो भी कार्यक्रम मिलेगा वो कार्यक्रम निभाने में उनको सपोर्ट करें, सहकार्य करें और उनको भी आगे आने का मौका मिले और आगे जाके आप भी आगे आएंगे। तो प्रतिकारिया भी पहले ऐसे ही मंडल का कार्य करता था, आगे जाके वो मंडल अध्यक्ष बना। जैसे कार्यकारिणी के लोग हैं उनको मैं बोलता हूँ आप भी मेहनत करो, आप जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम को अच्छी तरह से निभाओ, क्योंकि कार्य करने वाला आदमी वो आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। मेरे भी घर में कोई परिवार में कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई नहीं था, फिर भी आज भिवंडी शहर में
जो भिवंडी में आज 1 नंबर की पार्टी है, जिसका एक आमदार है, केंद्रीय मंत्री है मांझी, और 20 से 22 नगर सेवक है, वो पार्टी का मैं आज भिवंडी में जिलाध्यक्ष हूँ। तो मुझे भी अभिमान है अपनी पार्टी का, और मैं सभी को निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि 15 अगस्त को जो अपन देश के लिए भव्य पद यात्रा निकाल रहे हैं, स्वर्गीय आनंद के चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक, तो उस यात्रा में आप सभी को आना है, आके यात्रा का शोभा बढ़ाने का है, क्योंकि तो ये यात्रा किसी पक्ष की नहीं है, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं है। ये यात्रा है अपने जो जवानों ने, जो जवान शहीद हुए और जो फ्रीडम फाइटर आजादी के लिए लड़े और वो बलिदान हुए, उनको उनके त्याग को सम्मान देने के लिए यात्रा है। उस यात्रा में आप सभी लोगों ने सहभागी होकर, ये भिवंडी की यात्रा ऐतिहासिक होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग बनाने ही जा रहे हैं ऐतिहासिक। तो आप भी आओगे और कल आप नहीं आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सालों के बाद कि ऐसे ऐतिहासिक यात्रा में हम लोग शामिल नहीं थे। तो इसीलिए ये चांस मिस मत करो, ये यात्रा में आओ, अपने घर वालों को लेके आओ, आजू बाजू वालों को लेके आओ, फ्लोर वालों को लेके आओ, बिल्डिंग को लेके आओ, सोसाइटी को लेके आओ। ऐसा आप करोगे तो 100% आपके दिल को तसल्ली होगी कि हम लोग बॉर्डर के पे जाके लड़ तो नहीं पा रहे, लेकिन देश के सिपाही का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग ये यात्रा में शामिल होके अपना योगदान दे रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। आज पश्चिम मंडल का अध्यक्ष मेरी मिश्रा में आज मेरे मंडल का विस्तारण का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें मैं सभी महानुभावों, सबसे पहले मेरे पश्चिम के लोक लाडीले आमदार महेश चोगले जी का खूब खूब आभार कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी लेने में सहयोग दिया, और फिर मेरे जिला अध्यक्ष साहब रविकांत सावंत जी, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को मेरे साथ देके मेरी जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छा करने में मेरी मदद की। और उसके बाद मैं और एक आभार देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा, वो है मेरे माजी अध्यक्ष चेतन भाई मस्तान जी। उन्होंने प्रेरणा दी कि ऐसा अपन काम करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बड़े भाई जैसा उन्होंने हर जगह मुझे साथ दिया, और आज जैसा मैंने पद वाटप किया है, जो मैंने थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि चुन चुन के मैंने नया जुना, पुराना या नया, बड़ा या छोटा न देखते हुए मैंने जो पद के लायक मुझे और मेरे जिला अध्यक्ष साहब से चर्चा करके जो मैंने निश्चय किया, वो हिसाब से मैंने अपना पद वाटप किया है, जो हिसाब से जिसकी क्षमता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मेरी टीम है, मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता से मंडल अध्यक्ष बना हूं, तो मेरी टीम को भी मैं यही जगह पे देखना चाहूंगा आगे जाके। मेरी जो टीम है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अभी आज मैंने पद दी है, पर पिछले 4 महीने से मेरे कंधे से कंधा मिला के हर एक प्रोग्राम में मेरे सहभागी होकर मेरे जो मंडल के कार्यकर्ता, जो आज मैं खुलेआम बोल सकता हूँ कि मेरे मंडल के कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे पद दिया है, जिनको वो सब मेरे भाई बहन जैसे मेरे साथ देके रात दिन मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उनका आभार देता हूँ और यही निष्ठा रखता हूँ कि पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग हो, और देश के लिए जितना गरीबों को और जो भी अपने साथीदारों को जितना अच्छा हो सके वो करे अपने पद के माध्यम से। धन्यवाद। मेरे कार्यकाल में जो पश्चिम मंडल का अध्यक्ष पद मेरे को दिया था, मैंने अच्छी तरह से निभाया था। और वो टाइम पे अपने कपिल पाटिल साहब का भी इलेक्शन था, उसके बाद आमदार जी महेश जी चोगुले का भी इलेक्शन था। तो हम लोग ने, हमारी टीम ने, सब लोग ने घर घर जाके एक एक वोटिंग का प्रचार किया था और नया वोटिंग भी बनाया था। और सब लोग ने अच्छी तरह से मेहनत करके ये सब यहाँ तक आया। और सबसे हाईएस्ट ये एरिया हमारा जो वाड़ी का पट्टा है, वो सबसे हाईएस्ट आमदार जी महेश जी चोगुले को सबसे हाईएस्ट जो वोट दिया ना, तो अपना इधर पश्चिम मंडल का ये एरिया है अपना वाड़ी का पट्टा। और उसके साथ हमारे साथ में, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में सब लोग थे, कंधे से कंधे मिलाया, पश्चिम मंडल परिवार हमारा था पूरा। सब लोग ने अच्छा काम किया। और आगे मैं चाहता हूं कि प्रतीक जी हरिया भी मंडल अध्यक्ष में अच्छे से अच्छा काम करे, और कभी भी कुछ भी तकलीफ रहेगा तो हम उसके साथ में रहेंगे। आज सर्वप्रथम मैं प्रतीक हरिया जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि आज प्रतीक हरिया के ऊपर इस पश्चिम मंडल की जिम्मेदारी आई है, और उनका आज पद वाटप आज यहाँ पे संपन्न हुआ। और बहुत उनको, मैं सभी जिनको इनको पद मिला उनको सबका अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले 15 तारीख को जो हमारे एक महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब आ रहे, और उनके सम्मान में एक हम लोग बड़ी एक रैली निकाल रहे हैं।
तिरंगा रैली जो आनंद के धर्म चौक से निकलेगी और वो अपना शिवाजी चौक तक जाएगी। तो मैं सभी भिवंडी वासियों को निवेदन करता हूँ कि इस 15 तारीख की रैली में आप सहभाग लीजिए और देश का सम्मान बढ़ाइए। मैं सबसे पहले तो महेश जी चोगले, रवि जी सावंत और प्रतीक जी हरिया का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये पद के लायक मेरे को समझा, और उसके बाद जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है वो मैं एकदम दृढ़ता से निभाऊंगा। और ऐसे भी मैं पहले बीजेपी का कार्यकर्ता दृढ़ता से काम करता था और आज मैं और जिम्मेदारी से काम करूंगा और आगे भी मैं ऐसे करते ही रहूंगा। और मेरे लायक कोई भी काम रहेगा तो मैं आधी रात को तैयार रहूंगा और प्रतीक जी के साथ में मिल के काम करूंगा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की जो पश्चिम मंडल की तिरंगा यात्रा रैली थी, हम उसमें पूरे जोर शोर से हम सब भाई मिलकर उस रैली में भाग लिया। कारण ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये देश की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है, क्योंकि मोदी जी का हाथ अपन को मजबूत करना है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री महेश जी चोगले, हमारे जिला अध्यक्ष रवि सावंत जी और हमारे पश्चिम मंडल के अध्यक्ष प्रतीक जी हरिया और हमारे धर्मराजा संस्था नीलेश जी चौधरी के नेतृत्व में हम लोग भिवंडी में रहते हैं। तो इनका हमारे पे बहुत बड़ा योगदान है और हम कंधे से कंधा मिला के हम मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए और हिंदुस्तान का हाथ मजबूत करने के लिए हर आदमी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और आने वाले 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा भिवंडी से जो निकल रही है उसको हम बहुत बड़े सम्मान के साथ में करेंगे और शिवाजी महाराज के चौक पे जाके जय घोष के साथ समाप्त करेंगे ताकि भारत की शान बढ़े। और आज हमारे एक समाज के लाडले श्री जगदीश जी सारण चौधरी, उनको भारतीय जनता पार्टी में एक व्यापारी अखाड़े का अध्यक्ष का पद मिला है। तो मैं जगदीश जी को आशीर्वाद देता हूँ, ये भी कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी में पूरा योगदान करेंगे और सब समाज को, सब भाइयों को लेके आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, है हमारा विश्वास है।